मौत हो जाती है, मानते हैं मौत हो जाती है, लेकिन बात क्या, जब किसी के दीन इस्लाम पे आप लोग हमला करोगे तो लोग क्या करेंगे? आप ही बताइए कि मुसलमान क्या करेंगे? अब जैसे वो आसमानी फैर कर रहा था, बीच में आप आज आ गए, तो जैसे छीना छोरी में अगर लग गया आपकी गोली तो आपकी मौत हो गई, मतलब पूरे ऑल इंडिया को आप लॉकडाउन लगा दोगे, मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मारोगे आप लोग। और वो लड़का चला झंडा उतार के नीचे फेंक दी और जाता फूके। इसलिए गोली चली। इसलिए और जवाब सटा तोड़िन तो इस वजह आसमानी फेर करिन। अच्छा, और उसी में उसको गोली लग गई। हाँ, गोली मारी गया तो जब हमरा धर्म को यहाँ तुम नीचा दिखाइया तो भाई जनू नहीं तो कुछ करवा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार द सटल्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, बीते 13 अक्टूबर को जो बहराइच में धार्मिक हिंसा हुई थी, जिसमें राम गोपाल मिश्रा जी की जान चली गई थी, जिसमें 10 लोग नामजद आरोपी थे, 6 लोग फरार चल रहे थे, 4 लोग गिरफ्त में हैं। उन 4 लोगों से जब पुलिस पूछताछ करती है तो जिससे बंदूक से मतलब गोली चलाई गई थी, वो बंदूक उन्होंने बताया कि नानपारा से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जंगल, एक नहरी पड़ती है, उसी के किनारे छुपाया गया है। और पुलिस इनको ले जाकर जब वो असलहा बरामद करने के लिए ले जाती है तो असलहा पहले से लोडेड रहता है और ये लोग पुलिस के साथ हमला कर देते हैं, उसी बंदूक के साथ फायर कर देते हैं। और जवाब में पुलिस भी फायर करती है, 2 लोगों के पैर में गोली लग जाती है। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। चलो फिर गाड़ी खो, गाड़ी खो। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो विवाद चल रहा है धार्मिक हिंसा का बहराइच में, थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतिदिन नई नई अपडेट आ रही है। हिंदू लोगों का कहना है कि गलती जो थी दोनों पक्ष से हुई थी, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। और वहाँ के जो स्थानीय मुस्लिम भाई हैं, उनका कहना है गलती सिर्फ हिंदू की ही थी, क्योंकि मूर्ति विसर्जन के लिए ले जा रहे थे तो अपना ले जाते। सर्वप्रथम उन्होंने मस्जिद पर चढ़कर झंडा गिराया, अपना भगवा झंडा लहराया, मतलब हमारे धार्मिक झंडे का अपमान किया। उनका कहना है जो हमारे इस्लामिक धर्म का अपमान करेगा उसके साथ हम यही करेंगे। लाश वहाँ से बाहर निकाली गई तो पुलिस, जो हरदी की पुलिस थी वहाँ पर उपस्थित, तो हरदी की पुलिस ने ना ही तो मतलब लाश को कोई साधन अवेलेबल करवाया और ना ही तो रास्ता दिवाने में सहायता की जल्दी से जल्दी। उस समय कहाँ थे आप? उस समय लाश के पास ही हम आ गए थे जब बाहर निकली। जब ये गोली उली चली उस दौरान आप गए थे? नहीं, उस दौरान तो थोड़ा हम पीछे थे। जब आप भी विसर्जन में शामिल हुए? हाँ, शामिल होने ही गए थे वहाँ पर। लेकिन जब वहाँ से सुने कि कैसे पता चला आपको कि उधर से भीड़ से आवाज़ आई कि राम गोपाल मिश्रा को, जो रेहुआ मंसूर के रहने वाले हैं, उनको गोली मार दी गई है। अच्छा, घर में खींच करके गोली मार दी गई है। तब हम आगे बढ़े, क्योंकि राम गोपाल मिश्रा कई नहीं हैं और फिर रेहुआ मंसूर तो हमारे चाचा के ही लड़के हैं होंगे। अच्छा, आप उनके भाई हैं? हाँ, हमारे भाई हैं छोटे। तो हम फिर वहाँ जब गए तो देखे कंडीशन वहाँ पर यह थी कि लाश जो है बाहर निकाल ली गई थी किसी तरीके से। गोली तो चला दिया था, जो निकालने गए थे उन पर भी गोली चलाई गई। लेकिन जब गोली इसलिए नहीं लगी कि थोड़ा इधर उधर निशाना हो गया, फिर किसी के हाथ में कोई इधर उधर आया, जब फेंका तब जो बंदूक हाथ से नीचे गिर गई, तब उन्होंने गोली चलाना बंद किया। और जब बाहर लाश निकाली गई तो पुलिस जो वहाँ पर मौजूद थी हरदी थाने की, तो उन्होंने कोई सहायता नहीं की, सीधे वो लाठी चार्ज कर दिए पब्लिक पर। अच्छा, जहाँ पर मतलब खड़े हुए थे भक्त, उन पर लाठी चार्ज कर दिए और इस तरीके की कोई सहायता नहीं की कि जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। राम गोपाल वहाँ उस छत पे, जो हमने एक वीडियो, आपने भी देखा था वो वीडियो? हाँ, वीडियो देखा आपने तो वहाँ मौजूद होंगे। हाँ, आमने सामने छत पे तो थे। वो वहाँ उनकी छत पे कैसे पहुँचा? उनकी छत पर सामने से गया था, मगर वो जब सामने की छत पर पहुंचा, रेलिंग गिराई। रेलिंग गिराने के बाद ये इसी बात का गुस्सा था कि हमारी मूर्ति कैसे तोड़ी आपने? हाँ,
तो मुझसे जब मूर्ति तोड़ी जाएगी तो माता जी का इंसान के नाते अच्छा करना मेरा धर्म है। अच्छा, और फिर वहाँ उनके यहाँ कोई झंडा लगा तो वो हटा के अपना झंडा अपना झंडा राम जन्मभूमि का लगा दिया। और उन्होंने कहा कि इधर और एक झंडा और लगा है, बस उन्होंने घर के अंदर खींच के और तुरंत गला काट के काउंटर कर दिया। अच्छा, वो जो आप बता रहे थे दीवार गिरी, तो मतलब राम गोपाल के साथ भी और लोग थे? और वो कोई नहीं थे, अकेला राम गोपाल ने गिरा दी? हाँ, अकेले गिरा दी। हमारे गांव में जो है हिंदू मुस्लिम मतलब एकता बहुत अच्छी थी। हिंदू मुस्लिम जितने, नाम बताते हैं। रेहुआ मंसूर हमारा गांव है, जहाँ पे राम गोपाल रहते और जहाँ पे राम गोपाल रहते थे। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता बहुत अच्छी थी। यहाँ पे कभी कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम को लेके कोई विवाद हो। ये जो मारूफ अली हैं, इन्होंने 501 रुपया मूर्ति में चंदा दिया, और जो ननकऊ फंसाए गए हैं उन्होंने भी 501 रुपया मूर्ति में चंदा दिया था। तो ननकऊ तो थे नहीं, ननकऊ भी नहीं थे और मारूफ भी नहीं थे। क्या होगा, फिर कुछ गाने बजे ऐसे, और कुछ उन लोगों ने भी गलतियाँ की होंगी, तो ये झंडा लगाने चले गए घर पे। झंडा लगाने कौन? झंडा लगाने राम गोपाल अब्दुल हमीद के घर पर। अकेले? हाँ, अकेले, बिल्कुल अकेले। और जो नीचे लोग थे उन लोगों ने उनको प्रोत्साहन दिया, उनके साथ में कोई नहीं गया। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ जो आपके गांव के ही जो 2 लोगों को जिनका अभी बातचीत में जिक्र हुआ, उनको उठा के ले गए, थी भूमिका कोई? इनकी भूमिका कोई नहीं थी। इन लोगों को लोकल पॉलिटिक्स की वजह से फंसाया गया है। जैसे यहाँ पे प्रधानी का चुनाव जो होता है, तो जो लड़का मतलब ख़त्म हुआ है, वो यहाँ के जो वर्तमान प्रधान हैं उनके मतलब विपक्ष में वो भी लड़े थे, उनके घर रिश्तेदार। तो इन लोगों ने यहाँ के प्रधान का, वर्तमान प्रधान का सपोर्ट किया था। अच्छा, यहाँ के जो कुछ मुस्लिम परिवारों ने, जो मारूफ और ये ननकऊ फंसाए गए हैं, इन्होंने यहाँ के वर्तमान प्रधान का सपोर्ट किया था। इस वजह से इन लोगों का नाम उन लोगों महाराजगंज वालों के साथ में डाल दिया गया है। रेहुआ मंसूर गांव के बाद हम पहुंचे महाराजगंज, जहां से इस हिंसा की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम बहुल इस इलाके के ज़्यादातर घरों पर ताले लटके मिले, जबकि कुछ लोग खौफ के चलते घरों में कैद थे। कौनो गलती हुआ तो कही कि हाँ कौनो गलती हमरे बच्चन के है, हमरे बच्चन का कौनो गलती नहीं है। हाँ, क्या हुआ था यहाँ रविवार को? आप कहा सच बताइए कि झूठ बताइए? आपने जो देखा वो बताइए। हाँ, ऐसा है कि उनकी सबकी मूर्ति आवत रहा, और हमरे मुस्लिम जैसे तुम अपना धर्म करो हम अपना धर्म करें। उसके बाद में यहाँ तुम जैसे मूर्ति आई इठी पर, जैसे हमरे बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करा दीन इस्लाम वाला अंधी गंदी गारी दे लागे, और तो लगाए रहे जैसे। तो यूँ हुआ कि तो यूँ सब न लगाओ जैसे, और अपना हिसाब वाला लगाए लो। ये मस्जिद के सामने? मस्जिद के सामने वो जो है। उसके बाद में है तो जैसे झंडा यूँ लागा रहा, तो वो अपन हमरा सबका झंडा मालूम उतार के। ये झंडा बताइए, ये झंडा काहे का झंडा लगा होता है? वही झंडा यदि यूँ लगा रहा है। ये क्या है? इस झंडे में क्या लिखा है? क्या मुझे समझ नहीं आता जो उर्दू में लिखा है। अब ये कुछ भी लिखा हो। नहीं, मतलब धार्मिक झंडा है आपका? दीन इस्लाम वाला। अच्छा, दीन इस्लाम का झंडा है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? तो उसके बाद में यहाँ तो अब वह मियाँ साहब होए लागे, वो झंडा उतार के और अपना झंडा लगावत रहा। उसके बाद में हाँ तो जो कुछ भो तो हम तो हुआ साहब गे ना रहन, बस ढीला डंडा चलत रहे तो अंदर रहे, और हमरे लड़के हैं ने सब बाहर हैं, कोई गुजरात में है, कोई बम्बई में है। ये जो अब्दुल हमीद के परिवार पर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने गोली मार दी, तो वो भी गलत है आपके हिसाब से? अगर ये जो आपके मस्जिद के सामने दीन इस्लाम पे आपके ये गलत बातें कह रहे थे जैसा आप कह रही हैं, तो उसके बाद उन्होंने जो उसे गोली मार दी, और फिर उसके बाद तो पूरा हिंसा भड़क गई, सब घर वर जला दिया, दुकानें जला दी। दुकान सब नहीं सब तूरिन है। हाँ, नहीं वही कह रहा हूँ। हाँ। हम वैसी से आई रहा है तब लागा, तो जौन सुने बात वही भैया देखो हम बताई थे। हाँ, और आग अभी कल आग तूरिन है, कल आग फूकिन है लगाइन है, सब मतलब दुकान और सब फूकिन है। लेकिन हम सब भैया डर के मारे तो हम सब निकले ना, इनकी यही में आग लगाए दें तो हम सब मरी जीव। तो जब हम शाम में आए तो हम लड़के से पूछें कि मैं भक्का भवरा अंदरूनी बात, तो मतलब लड़के बताइन कि सब कौन सा अच्छा बजा लें, ताकि मस्जिद के पास आए तो मतलब गायरी गुप्तारी वाली मतलब वो भजन लगें दीन इस्लाम खिलाफ वाली।
तो कुछ लड़के रोकने की कोशिश की जो है। हाँ, तो उनका सबका मतलब वो सब ढकेले लागे, मारे लागे, तो उन्हों सब उनका सबका मारिन, तो वो सब रपटाइन वो सब ज़्यादा जने आए रहे, तो जब रपटाइन तब वो सब यही वाली गली से भागे जो है, भाग गए। कौन, ये झांकी वाले या मस्जिद वाले? मस्जिद वाले भागे अच्छा। हैं, भगवा वाले रपटाइन और मस्जिद वाले भागे। हम लोग जो है बेकसूर हैं। और वो लड़का चला जो झंडा उतार के नीचे फेंक दी और जाता फूके, इसलिए गोली चली। इसलिए और जवाइते सटा टूरिन, तो इसलिए आसमानी फेर करिन। अच्छा, और उसी में उसको गोली लग गई। हाँ, पहली बार दुर्गा माँ की झांकी लेके विसर्जन करने वो लोग नहीं जा रहे थे, हर साल जाते होंगे, कभी हुआ ऐसा? लेकिन अब से उनका गरूर था। किस बात का गुरूर था? गुरूर था कि हिंदू मुसलमान को नीचा दिखाएंगे, उनको झंडा उतार देंगे, उनके मस्जिद में से, उनके घर में से, उनके कब्रिस्तान में से, उनकी गलती नहीं मान, क्योंकि गोली मारी गई है। गोली मारी गया तो जब हमरा धर्म को यहाँ तुम नीचा दिखाइया तो भाई जनू नहीं तो कुछ करवा। लोग कमेटी बना के खुद आ रहा मारने के लिए, और झंडा उतारो, मस्जिद तोड़ो, ईदगाह तोड़ो। हम कभी ना तोड़न किसी के मंदिर, बाहर पत्थर रखे रहते हैं, पूछते हैं, कभी नहीं तोड़न। क्यों मुसलमान के लिए खतरा बने हैं? तो ये बताइए कि झगड़ा हुआ तो समझौता हो जाता है, लेकिन जब मौत हो जाती है किसी की, उसमें क्या? मौत हो जाती है, मानते हैं मौत हो जाती है, लेकिन बात क्या, जब किसी के दीन इस्लाम पे आप लोग हमला करोगे तो लोग क्या करेंगे? आप ही बताइए कि मुसलमान क्या करेंगे? अब जैसे वो आसमानी खैर कर रहा था, बीच में आप आ गए, तो जैसे छीना छोरी में अगर लग गया आपकी गोली तो आपकी मौत हो गई, मतलब पूरे ऑल इंडिया को आप लॉकडाउन लगा दोगे, मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मारोगे आप लोग। अब देखिए, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं, राम गोपाल मिश्रा जी की मृत्यु पर उनके कानों तक जूं नहीं रेंगती, एक शब्द नहीं बोलती, लेकिन सरफराज और तालीम की जैसे इनकाउंटर की बात सुनते हैं, उनका बयान कैसे रहता है। अखिलेश यादव, ओवैसी जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने बयान में क्या कहते हैं? इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं कि ये जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या हो रही है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी से नहीं चलेगा। ये प्योर असंवैधानिक है, जिसका नतीजा देखिए क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर फिर 2 जन का इनकाउंटर, 2 जन के पैर में गोली मार दी। उत्तर प्रदेश में अगर गन की बुनियाद पे आपको फैसले करने हैं तो फिर न्यायालय का क्या काम है? क्या आप कार्रवाई धर्म, जात पात, समाज की बुनियाद पर कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये गलत है। धर्म की बुनियाद पर इंसाफ नहीं होना चाहिए, इंसानियत की बुनियाद पर इंसाफ होना चाहिए। उनका भी तो होना चाहिए जिन्होंने रंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी। दोस्तों, एक इत्तेफाक देखिए, जब भरे समाज में, भरे मार्केट में राम गोपाल मिश्रा जी की मृत्यु हो जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है, तब यही विपक्षी नेता एक शब्द तक नहीं बोलते आकर सोशल मीडिया पर कि गलत हुआ कि सही हुआ। और जब आज आरोपियों पर गोली की फायरिंग होती है, इनकाउंटर होता है, तब ये चिलबिला उठते हैं एकदम, कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है, ऐसे देश नहीं चलेगा। फिलहाल अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन यही नेता, ऐसे ही सोच के आदमी जो हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं और राजनीतिक तराजू में तौल रहे हैं। तो फिलहाल आपको हमको इनसे दूर रहना है, भाईचारा बना के रहना है। जो हुआ बहराइच में बहुत ही गलत हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो अपराधी है, योगी जी से निवेदन है कि उसको सज़ा दी जाए और कठोर से कठोर सज़ा दी जाए कि आगे चलकर कोई ऐसा कार्य ना करे। तो दोस्तों, पूरे मैटर को आप कैसे देखते हैं? किसकी गलती है? क्या जो बोल रहे हैं विपक्षी सही बोल रहे हैं?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।